Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम स्वरूप नारायण अग्रवाल है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमने सोचा कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। Nobody can help you. Rather it is at your work that will work and ultimately succeeded. गांव का नाम सांतलपुर। बचपन वहीं भी था और स्कूल भी नहीं था, तो हम पैदल जाया करते थे स्कूल में। 5 किलोमीटर था वहाँ से स्कूल, तो 5 किलोमीटर बैग लटका के और पैदल जाया करते थे। मिडिल क्लास पास किया और उसके बाद में मैं गया राजस्थान में कोटपुतली, 9th क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ पर फिर मैं वहीं रहता था लोकली। 9th और 10th वहाँ से किया और फिर मैंने राज ऋषि कॉलेज अलवर में एडमिशन लिया और वहाँ से बीकॉम किया और एमकॉम के लिए फिर मैं जयपुर चला गया। राजस्थान में एमकॉम राजस्थान कॉलेज, वहाँ से मैंने एमकॉम किया और एमकॉम करने के बाद में फिर इशू ये आया कि अब क्या करूँ। मैंने कहा भाई अब सीए करते हैं यार। मैंने किसी एक बोर्ड देखा ऊपर, डाटा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मैंने सोचा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं, मेरे को तो किसी को पता ही नहीं था। देन आई वेंट टू हिज ऑफिस। मैंने कहा जी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं और क्या जॉब होता है इसका। तो बोले भाई बड़ा प्रेस्टिजियस जॉब है और ऑडिट का काम होता है। तो मैंने कहा जी मेरे को एडमिशन दे दो। कहता है जी एडमिशन तो नहीं हो सकता, आप मेरे को 10,000 रुपये पहले कैश दो, तब आपका एडमिशन होगा। मैंने कहा रिश्वत यहाँ पर भी? कहते 10,000 रुपये लगते हैं। फिर मैंने नहीं लिया एडमिशन। फिर मैं तलाश में रहा, मेरे दिमाग में रहा कि मैंने सीए करना है यार। तो मैं घूमता रहा। फिर एक बोर्ड लगा हुआ था, मेहता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देन आई वेंट टू हिज ऑफिस। मैंने कहा भाई मेहता साहब मिल गए। मैंने कहा मेहता जी मैंने कहा सीए करना है। अच्छा सीए करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है, कब से ज्वाइन करना है? मैंने कहा जी कल से ही। तो कल से ज्वाइन कर लो। मैंने कहा जी कुछ पैसे लगेंगे क्या? कहते नहीं, आई डोंट टेक मनी। एंड आई ज्वाइंट सी। देन आई पास्ड विद ग्रेस विद मेरिट। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया मैंने किया। 62 में मैंने एमकॉम किया और उसके बाद में 66 में मैंने किया सीए। मैंने सोचा कि भाई अब क्या करूं, सीए तो कर लिया, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा यार दिल्ली चलते हैं। मैंने कहा यार दिल्ली चलते हैं, तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे, चलते हैं देखा जाएगा। कोई सोर्स ही नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। अल्टीमेटली मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में एक कमरा ले लिया किराए पे और वहाँ रहने लगा। और मैंने सोचा कि भाई अब मैंने जॉब करना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए कनेक्शन चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो भी करूँगा, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, प्रेस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट वाज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद 1000 वर्कर्स वहाँ काम करते थे और सरदार जी एक मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। आई वेंट टू हिम। मैंने कहा सर आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी। तुम्हें कैसे पता लगा? फरीदाबाद में थी। कैसे पता लगा मेरी कंपनी का? मैंने कहा जी बोर्ड देखा मैंने सोचा कि भाई पता कर लो, ठीक है तो ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन किया। सैलरी का इशू था, तो बोले भाई मैं 500 रुपये दूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 500 दे दो। उसके बाद में
2 साल के बाद में फिर बोले इंक्रीमेंट का सवाल आया, बोले 1000 रुपये कर देता हूँ। ठीक, 1000 कर दिया। अब मैं करता रहा वहाँ पे, 3 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने सोचा यार अब इसमें तो कोई लाइफ नहीं है, मगर कोई मेहनत का काम होना चाहिए। इसमें तो गए, ऑफिस गए, ठीक है, मेहनत बहुत थी वहाँ पर, 1000 वर्कर थे और उनका सारा हिसाब किताब था, तो काम किया मैंने। अल्टीमेटली 3 साल के बाद में आई रिजाइंड कि मैंने अब काम नहीं करूँगा जी। तो मेरे को बुलाया उसने, क्यों छोड़ना चाहते हो भाई? मैंने कहा जी बात यह है, सच बताऊँ? मैंने कहा इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि सैलरी अब बहुत कम है और मेरी फैमिली है, आई हैव फैमिली टू सपोर्ट। मेरी शादी हो चुकी थी बहुत अर्ली एज में, तो मैंने कहा जी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, कितनी चाहते हो? मैंने कम से कम 2000 रुपये पर मंथ तो चाहिए। नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे। खैर फिर मैंने छोड़ ही दिया वहाँ से। उसके बाद में ट्रेनिंग करी। मैंने कहा अब सीए करूँ, अब काम क्या करूँ अल्टीमेटली। तो मैंने एक कंपनी फिर ज्वाइन करी, दूसरी कंपनी, और वहाँ मेरे को मिले 2000 रुपये पर मंथ। लेकिन उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं किया मैंने, साल 1.5 साल किया। उसके बाद मैंने कहा यार कोई ऐसा काम करें जिसमें रिस्क हो। तो मैंने कहा प्रैक्टिस करते हैं यार। अच्छा, फिर दिल्ली में कोई जान पहचान नहीं, मैंने कहा यार देखा जाएगा, शुरू करते हैं। तो मैंने शुरू किया। मेरे एक दोस्त बन गए थे वहाँ पे ट्रस्ट लाइट में, वो कंपनी के डायरेक्टर थे उसी कंपनी के। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा जी बात ये है, मेरी उनसे बहुत मोहब्बत थी, तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा जी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे पास काम है, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा मेरे को दे दो। खैर मैंने छोड़ दी और उन्होंने मेरे को काम दिया। मैंने 1968 में शुरू की एस अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुरू करी। और वहाँ से मैंने कहा किराए जगह चाहिए, तो एक जगह छोटी सी ली 300 रुपये पर मंथ में, और वहाँ से शुरू करी। कौन से इलाके? मैंने यहाँ से किया लाजपत नगर में ही। तो यहाँ से शुरू करा और फिर काम मिला नहीं, कोई जान पहचान ही नहीं थी। अल्टीमेटली 2 साल के बाद में मेरे को एक काम मिल गया, और इतना काम मिला कि कम से कम मेरा घर का रोज़ ही काम चलता था उसमें। इतना खर्चे बहुत कम थे, मेरे बच्चे भी थे और वाइफ तो थी, और मेरी फैमिली का खर्चा बहुत होता था। आने जाने वाले, राजस्थान का था, पहला आदमी था मैं यहाँ पे, तो हर रोज़ 20 आदमी, कभी 10 आदमी, 15 आदमी रोज़ आते थे। लेकिन चला कर मेहनत की और अल्टीमेटली आई सक्सेडेड। माँ का नाम बनारसी देवी उनका नाम था, और हाउसवाइफ थी। और उन दिनों में गांव में रहते थे हम लोग, और गांव में मतलब कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी कि बच्चे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं पता। 6 बहनें पैदा करी उन्होंने और 2 भाई, हम 8 लोग थे। तो इतना बड़ा परिवार, और वो बेचारी कुछ नहीं करती थी सिवाय खाना बनाने के अलावा। अब आप सोचिए, दिन में 3 दफ़ा आदमी को खाने को चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, और 8 आदमी तो ये थे, और 3 4 नौकर रहते थे। तो 10-11 आदमियों का खाना बनाते थे, और वो ज़िंदगी में ऐसे ही पूरी हो गई। आपको क्या कहती थी? मेरे को तो करती थी, बेटे काम करो तुम, बेटे ईमानदारी से कार्य करो। मेरा बड़ा भाई था रामेश्वर दयाल, सबसे बड़े भाई थे, और उसके बाद में सेकंड नंबर था रामोतार। वो रामोतार जी झरिया चले गए थे, क्योंकि वो गोद ले लिया था हमारे मामा जी ने। मामा जी मेरे फादर की सेकंड मैरिज थी, तो वो चले गए थे गोद।
तो इसलिए वो वहाँ चले गए और इस तरह से हुआ। उसके बाद आप उसके बाद फिर सेकंड मैरिज से मैं हुआ और और उसके बाद 6 लड़कियाँ हुई। उनका नाम बताइए। सबसे बड़ी नाम था विमला, सेकंड का नाम था सावित्री, तीसरी का नाम था गीता, चौथी का नाम था सुशीला, पांचवी का नाम था प्रेम और छठी का नाम मंजू। और आज भी वो मेरे बेटे बच्चों के बराबर हैं। आज भी मेरे घर आती हैं और जब मर्जी आए जब आ जाती हैं, जब मतलब कोई छूट है। और उनको हर त्यौहार पे तो आना ही आना है उन्होंने, हर त्यौहार पे हम बुलाते भी हैं और आना ही आना उन्होंने। तो प्यार है इतना। हमारे जीजा हैं उनको भी प्यार है, उनसे भी बहुत मोहब्बत है उनसे। प्रेरणा स्रोत तो भाई मेहनत ही है, बस और कुछ नहीं है। बस हमने सोचा कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी विल हेल्प यू, रादर इट इज़ एट योर वर्क दैट विल वर्क एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड। उस टाइम तो बहुत संघर्ष किया ज़िंदगी में। पैसे बहुत कम होते थे, उसी में खर्चा चलता था और मेहनत ही, दिन रात मेहनत ही करते थे। उस टाइम तो कुछ होश ही नहीं था आदमी को, तो बहुत मेहनत का काम था उस टाइम। शादी बचपन में हुई थी मेरी, मैं जब 12th में था। अब उसके बाद में मैं इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, इतना मतलब खर्चा भी होता था, लेकिन उन्होंने ये था कि उनकी कोई डिमांड नहीं थी और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। सावित्री अग्रवाल, शी इज़ वेरी सिंपल, आज भी घर में हैं और जैसे जैसे रखो वैसे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम सुभाष अग्रवाल और दूसरे का नाम सुनील अग्रवाल। बड़ा जो है सुभाष अग्रवाल है, वो करता है रजिस्ट्रार का काम, उसकी अपनी कंपनी है और रजिस्ट्रार का काम करता है। ओखला में ऑफिस है, 40 आदमी काम करते हैं उसके अंदर। और छोटे का नाम है डॉक्टर सुनील अग्रवाल, प्राइमस में हॉस्पिटल में अनस्थीसिया के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट। बड़े बेटे की स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उस कंपनी का नाम। मेरी 2 बहुएँ हैं, उनका पहला बड़ी का नाम है गुंजन अग्रवाल और छोटी का नाम है रचना अग्रवाल। दोनों बहुएँ, बड़े के 2, एक लड़का एक लड़की है। बड़े बेटे के बेटी है मुस्कान अग्रवाल और बेटा है रौनक अग्रवाल और छोटे के बेटा है रुद्राक्ष अग्रवाल और बेटी है अक्षानी अग्रवाल। उनको ये देना चाहता हूँ, बेटा ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो मेहनत करो, और वो मेहनत करते हैं। अब जैसे बड़े की बेटी है तो उसने एजुकेशन पूरी कर ली है, अब वो काम कर रही है अपने ऑफिस में, नया ऑफिस शुरू किया है, वो अपना काम कर रही है। हॉबीज़ तो सेवा है। मैं सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, बहुत हर काम में, समाज की कोई भी काम हो उसमें लगा रहता हूँ। मैं राजस्थान के अंदर भी हमने क्लब बनाया था और आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट क्लब, पहला मेंबर था। आज उसके अंदर 353 मेंबर हैं। तो मेरी हॉबी है सेवा करना। आज कैलाश हिल में रहता हूँ और कैलाश हिल में भी मैंने एक संस्था बनाई और वहाँ उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ आज भी। मैं पहले तो मतलब मेरा रिकॉर्ड है, मुझे बहुत फिल्म का शौक़ था। गाँव से आते थे, गांव अलवर में रहते थे, पढ़ाई करी वहाँ पे। तो मतलब कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सिनेमा हॉल में 4 शो इकट्ठे देखे। एक पिक्चर आई थी भाई भाई, वो मैंने 4 दफ़ा देखी और उस कंटिन्यूसली देखी, एक ही दिन में 4 दफ़ा। तो शौक़ था उस टाइम, पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था उस टाइम। आज ये है कि मैं देखता ही नहीं, तो पिक्चर देखने का बहुत शौक़ हुआ करता था। मेरे को पिक्चर थी भाई भाई बहुत पसंद आई। भाई का रोल था उसमें।
और वैसे तो बहुत देखी, लेकिन ज़्यादातर प्यार की बातें थी। मेरे को बहुत आस्था है भगवान में, क्योंकि भगवान ने ही तो मेरे को सब कुछ किया है। मैं आज भी सुबह आता हूँ तो पहले मंदिर जाता हूँ और फिर ऑफिस आता हूँ। रास्ते में हमारे मंदिर है, उसमें जाता हूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ। तो आज भी मुझे बहुत आस्था है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है, ज़िंदगी में अगर कुछ आपका रुतबा बढ़ाना है या सेवा, तो यू हैव टू वर्क। एंड देखिए, काम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत ईमानदारी से। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई आदमी करता है तो उसको ज़िंदगी में सफलता मिलती है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel